Hello, my dear friend. My name is Akash Sharma. In this video, we will discussing about the upper limb of muscle and nerve supply. यानी जो अपर लिम्ब की जो मसल्स होती हैं और उनकी क्या क्या नर्व सप्लाई होती है, हम इस वीडियो में हम ये देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कि इस एक चार्ट से आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। फर्स्ट क्या होगा कि आपके यानी जो भी अपर लिम्ब की जो मसल्स हैं वो सारे के सारे आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो एंड सेकंड क्या होगा, जो अपर लिम्ब के जो भी आपके रीजन्स होते हैं वो सारे के सारे रीजन्स आपको इस एक चार्ट से क्लियर होंगे। थर्ड क्या होगा, यानी जो भी अपर लिम्ब की जो भी ब्रांचेस होती है ना, वो सारी की सारी ब्रांचेस आपकी इस एक चार्ट से क्लियर होंगी। जो अपर लिम्ब की यानी जैसे रेडियल नर्व होती है उसकी क्या क्या ब्रांचेस होती हैं, वो सारी की सारी ब्रांचेस भी आपकी यानी कौन सी नर्व किसको सप्लाई करती है, ये सब आपको आपको इसी एक चार्ट से याद होगा। थर्ड एंड फोर्थ बेनिफिट क्या होगा आपके लिए इसमें कि यानी जो भी बॉक्सेस होते हैं या फोजाज होते हैं अपर लिम्ब के, वो सारे के सारे आपके इस एक चार्ट से क्लियर होंगे। ठीक है, यानी तो ये जो आपके लिए ये चार्ट है ना, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इस एक चार्ट को आपको बना लेना है एंड बनाने के बाद आपको डेली रिवीजन करना है इसको। ठीक है, तो हम जो अपर लिम्ब है ना, अपर लिम्ब को हम मेनली 6 रीजन्स में डिवाइड करते हैं, 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा पेक्टोरल पार्ट। फर्स्ट रीजन है हमारा पेक्टोरल रीजन। फर्स्ट है हमारा पेक्टोरल रीजन। जो हमारा पेक्टोरल रीजन होता है ना, इसमें हमारी मेनली हमारी इसमें 3 मसल्स आती है। वो कौन कौन सी है? पेक्टोरलिस। फर्स्ट है हमारी पेक्टोरलिस मेजर, सेकेंड है पेक्टोरलिस माइनर, थर्ड है हमारी सबक्लेवियस। यानी ये 3 मसल्स हमारी किस में लाई करती है? पेक्टोरल रीजन में लाई करती है। कौन कौन से? पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर एंड सबक्लेवियस। एंड एक इसमें एक्स्ट्रा मसल भी होती है हमारी सेरेटस एंटीरियर मसल, वो हम इस रीजन में यानी उसमें ऐड भी कर लेते हैं। अगर सेरेटस एंटीरियर मसल भी हम चाहें तो ऐड कर सकते हैं इसमें, बट मेनली इसमें 3 मसल्स ही लाई करती है इसमें। ठीक है, फर्स्ट रीजन हमारा कौन सा? पेक्टोरल रीजन, इसमें 3 मसल्स लाई करती है। ठीक है, अब आता है हमारा सेकेंड रीजन। सेकेंड रीजन में क्या होगा कि जो हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, उस यानी अपर लिम्ब को वर्टिब्रल कॉलम से जो मसल्स जोड़ती हैं वो मसल्स। सेकंड कौन सा है हमारा? वर्टिब्रल कॉलम, यानी वर्टिब्रल कॉलम को किससे जोड़ रही है? हमारी अपर लिम्ब से जोड़ रही हैं। तो ये जो इन मसल, ठीक है, यानी वो मसल जो अपर लिम्ब को वर्टिब्रल कॉलम से जोड़ रही हैं, उन मसल को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसमें टोटल हमारी 5 मसल्स आती हैं। फर्स्ट है हमारी ट्रेपेजियस, मसल। सेकंड है हमारी लेटिसमस डॉर्साई मसल, थर्ड है हमारी लेवेटर स्कैपुली, लेवेटर यानी जो स्कैपुला को क्या करेगी? लेविट कम करने का काम करेगी। यानी जो स्कैपुला को यानी ऊपर खींचने का काम कौन सी मसल करती है? हमारी लेवेटर स्कैपुली हमारी स्कैपुला को ऊपर खींचने का काम करती है। यानी ऊपर स्टेबल कौन सी मसल रखती है? हमारी लेवेटर स्कैपुली मसल रखती है। एंड थर्ड है हमारी रोम्बोइड माइनर, रोम्बोइड मेजर, यानी रोम्बोइड माइनर एंड रोम्बोइड मेजर। एंड ये जो तीनों मसल्स होती है ना, ये यानी एक ही जगह प्रेजेंट होती है। यानी बताता हूँ कैसे कि एज्यूम कीजिए हमारी लेवेटर स्कैपुली है, इसके साइड में हमारी लेवेटर रोम्बोइडस माइनर होगी एंड इसके जस्ट नीचे होगी रोम्बोइडस मेजर। तो ये तीनों मसल जो होती है ना, एक ही यानी पास में लाई करती है, इसीलिए इनकी जो नर्व सप्लाई होती है ना, वो एक ही मसल के द्वारा की जाती है, वो डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, वो हम देखेंगे अभी। ठीक है,
तो हमारी वर्टिब्रल कॉलम को अपर लिम्ब से हम अपर लिम्ब से 6 ये 5 मसल जोड़ती हैं। फर्स्ट हमारी ट्रेपेजियस, सेकंड लैटिस डॉर्सस, थर्ड लेविटर स्कैपुली एंड फोर्थ हमारा रोम्बोइडस माइनर, फिफ्थ इज रोम्बोइडस मेजर। ठीक है, अब आता है हमारा थर्ड रीजन। थर्ड रीजन हमारा क्या है? शोल्डर रीजन। शोल्डर रीजन, शोल्डर रीजन कौन सा है? यानी जो हमारा स्कैपुला है, ह्यूमरस और स्कैपुला को जौन सी मसल जोड़ती हैं आपस में, वो मसल्स हमारे कौन से रीजन में आएंगे? शोल्डर रीजन में आएंगी। यानी क्या करती है हमारी ये करती है हमारे शोल्डर को, यानी जो स्कैपुला है उसको ह्यूमरस से जोड़ती है। तो इसमें हमारी टोटल हमारी इसकी 6 मसल्स आती हैं। फर्स्ट है हमारी इसकी डेल्टॉइड, सेकंड है इसकी सुप्रास्पैनिटस, थर्ड है इसकी इंफ्रास्पैनिटस, फोर्थ है इसकी टेरिस माइनर, फिफ्थ है इसकी टेरिस माइनर, फिफ्थ है इसकी सब स्कैपुलरिस, ठीक है, थर्ड फोर्थ है फिफ्थ एंड सिक्स्थ है इसकी टेरिस मेजर। यानी ये हमारी 5 मसल्स क्या करती है? हमारी जो शोल्डर है यानी जो ह्यूमरस है, उस ह्यूमरस को क्या किससे जोड़ती है? स्कैपुला से जोड़ने का काम करती है, यानी शोल्डर जॉइंट बनाने का काम करती है एक तरह से। ठीक है, तो ये 5 मसल्स आती है। एंड जो ये स्टार्टिंग के जो 4 मसल है ना, इसको यानी सुप्रास्पैनिटस, इंफ्रास्पैनिटस, टेरिस मेजर एंड सब स्कैपुलर, ये चारों मसल मिलकर क्या बनाती है? रोटेटर कफ बनाती है। रोटेटर कफ बनाती है। ठीक है, एंड जो रोटेटर कफ होता है ये क्या काम करता है? हमारा जो आर्म का जो रोटेशन होता है ना, ये उस यानी जो आर्म का जो रोटेशन होता है उसमें जो मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ये 4 मसल्स होती हैं। कौन कौन सी? सुप्रास्पैनिटस, इंफ्रास्पैनिटस, टेरिस माइनर, सब स्कैपुलर। तो ये क्या काम करती है? किस कौन से रोटेशन से रिलेटेड होती है मसल? रोटेशन ऑफ आर्म, ठीक है, तो रोटेशन ऑफ आर्म से कौन सी मसल से रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी? ये सुप्रास्पैनिटस, इंफ्रास्पैनिटस, टेरिस माइनर, सब स्कैपुलरिस एंड टेरिस मेजर। एंड इसे याद रखने के लिए आप एक ट्रिक भी यूज कर सकते हो, सिट्स। यानी कौन सी? सिट्स। सिट्स से मतलब क्या है? एस से मतलब सुप्रास्पैनिटस, आई से मतलब इंफ्रास्पैनिटस, टी से मतलब टेरिस माइनर और एस से मतलब सब स्कैपुलरिस। यानी ये 4 मसल क्या बनाती है? रोटेटर कफ बनाती है। एंड जो रोटेटर कफ होता है वो क्या काम करता है? रोटेशन ऑफ आर्म से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो शोल्डर रीजन में हमारे इतना ही। तो अब ठीक है, अब आता है हमारा फोर्थ रीजन, आर्म। फोर्थ होता है हमारा आर्म। तो आर्म को हम 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये यानी जो समझाता हूँ कैसे, कि जो ये हमारा शोल्डर है, शोल्डर जॉइंट है। ठीक है, ये हमारा एल्बो जॉइंट है और ये हमारा हैंड है। तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला यानी जो शोल्डर जॉइंट से एंड एल्बो वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को कहते हैं हम आर्म। तो इसके 2 कंपार्टमेंट होते हैं। एक इसका होता है एंटीरियर साइड वाला जो एंटीरियर कंपार्टमेंट, एक इसका पोस्टीरियर साइड वाला तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। तो इसमें 2 कंपार्टमेंट होते हैं ये। ठीक है, तो एंटीरियर कंपार्टमेंट में हमारी 3 मसल्स लाया करती है एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में हमारी 1 मसल लाया करती है। और एंटीरियर कंपार्टमेंट में कौन कौन सी? एंटीरियर में यानी ये हमारा एंटीरियर कंपार्टमेंट है और ये हमारा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है। ठीक है, तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में हमारी लाया करती है 1 मसल, कौन सी? टेरिस मेजर मसल, ट्राइसेप ब्रेकाई मसल। ट्राइसेप ब्रेकाई मसल लाइक कौन सी करती है? हमारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। एंड जो हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट में करती है हमारी बीबीसी मसल।
BBC मतलब बी से मतलब बाइसेप ब्रेकाइस, सेकंड बी से ब्रैकियलिस, सी से मतलब कोरेकोब्रैकियलिस। यानी ये 3 मसल्स जो होती हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म बनाती है, एंड जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट बनाती है हमारी कौन सी बनाती है, हमारे ट्राइसेप ब्रेकाई। तो लिखते हैं, तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कौन सा है हमारा, एंटीरियर कंपार्टमेंट, एंटीरियर कंपार्टमेंट, सेकंड है हमारा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट में होती है हमारी 3 मसल्स, कौन कौन सी, फर्स्ट होती है हमारी बाइसेप ब्रेकाई, बाइसेप ब्रेकाई। बाइसेप से मतलब क्या है कि जो हमारी जो बाइसेप मसल होती है ना, उसके 2 ओरिजिन के हेड होते हैं, तो इसीलिए क्या कहते हैं, इसे बाइसेप ब्रेकाई कहते हैं। ठीक है, नहीं बाइसेप मतलब टू मतलब 2 ओरिजिन हेड, तो इसीलिए बाइसेप कहते हैं इसे। ठीक है, सेकंड है हमारी ब्रैकियलिस, ब्रैकियलिस मसल। ठीक है, थर्ड है हमारी कोरेकोब्रैकियलिस मसल, कोरेकोब्रैकियलिस मसल, कोरेकोब्रैकियलिस मसल। ठीक है, यानी एंटीरियर कंपार्टमेंट हमारे 3 मसल्स के द्वारा बनाया जाता है। फर्स्ट है बाइसेप ब्रेकाई, जिसके 2 ओरिजिन के हेड होते हैं, इसलिए इसे बाइसेप ब्रेकाई कहते हैं। सेकंड इसकी ब्रैकियलिस, थर्ड इसकी कोरेकोब्रैकियलिस। एंड जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में होती है हमारे एक मसल के द्वारा सप्लाई किया जाता है, वो कौन सी है, ट्राइसेप ब्रेकाई, ट्राइसेप ब्रेकाई। ठीक है, यानी जो ट्राइसेप ब्रेकाई होती है हमारी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट बनाती है। ठीक है, तो आर्म में हमारा टोटल हमारी 4 मसल्स होती है। अब आती है हमारी 4 आर्म। तो हमारे 4 आर्म होता है ना, तो 4 आर्म को भी सेम एस हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, एक तो फ्लेक्सर, सेकंड इज एक्सटेंसर। आपको समझाता हूँ कैसे, कि जो देखिए कि ये हमारा एज्यूम कीजिए हमारा शोल्डर जॉइंट है, ये हमारा एल्बो जॉइंट है। तो हमारा 4 आर्म है, 4 आर्म को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में। फिफ्थ यानी फोर्थ कंपार्टमेंट कितने सब आता है, फिफ्थ कंपार्टमेंट, फिफ्थ होता है, फिफ्थ है। फिफ्थ को हम कितने पार्ट में डिवाइड, यानी फिफ्थ है हमारे क्या, 4 आर्म, 4 आर्म। ठीक है, तो जो मसल्स यानी दो अगर जॉइंट के, ये एज्यूम कीजिए जॉइंट है, ये हमारा शोल्डर जॉइंट है, और ये हमारा एल्बो जॉइंट है, और ये हमारा हैंड है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अगर हमारा एंगल डिक्रीज होगा, या इन दोनों के बीच में अगर एंगल हमारा डिक्रीज होगा तो क्या कहेंगे, हम फ्लेक्शन कहेंगे। अगर इंक्रीज होता है, इंक्रीज से मतलब क्या, फ्लेक्शन कंप्लीट हुआ। अब फ्लेक्शन कंप्लीट हो गया तो अब क्या होगा, यानी पूरे अगर हैंड पूरी तरह से, यानी ये फ्लेक्सर कंडीशन में आ जाएगा। अब क्या होगा, ऐसे इनिशियल कंडीशन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें एंगल बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए कौन सी मसल में होंगी, एंगल क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इंक्रीज करने के लिए कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल होगी, एक्सटेंसर मसल होंगी। तो ये कौन सी मसल है, एक्सटेंसर। ठीक है, एक्सटेंसर मसल। तो हम इसे 2 कंपार्टमेंट डिवाइड कर देते हैं, एक इसका फ्लेक्सर कंपार्टमेंट और इसका एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। तो हम फर्स्ट देखते हैं फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट को हम इसे एंटीरियर कंपार्टमेंट भी कह सकते हैं, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को इसको पोस्टीरियर कंपार्टमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बाकी ठीक है, तो फर्स्ट आता है हमारा फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। तो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट जो होता है ना, इसमें भी हमारी 2 टाइप, इसे भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट का होता है सुपरफिशियल मसल, यानी ये हमारा जो होता है, ये वाला हमारा क्या फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है, यानी ये जो एंटीरियर पार्ट है इसके फ्लेक्सर है, एंड जो इसका ये पोस्टीरियर है, ये हमारा एक्सटेंसर कंपार्टमेंट कहते हैं। एंड जो इसमें सुपीरियरली जो मसल प्रेजेंट है इसकी, यानी सुपीरियर लेयर में जो प्रेजेंट है उन्हें सुपरफिशियल मसल कहेंगे। एंड जो सुपरफिशियल मसल के जो डीपली प्रेजेंट है उन मसल को क्या कहेंगे, डीप मसल कहेंगे। यानी सुपरफिशियल मसल, यानी जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है जो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक मसल वो जो ऊपर में लाया करते हैं सुपरफिशियल मसल, यानी जो इनके नीचे लाया करते हैं उन मसल को क्या कहेंगे, हम डीप मसल्स कहेंगे। ठीक है, यानी 2 मसल्स होती है इसमें। फर्स्ट होते हैं हमारे फ्लेक्सर, यानी तो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है सुपरफिशियल एंड सेकंड डीप पार्ट, है ना। ठीक है, तो हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट होता है सुपरफिशियल,
तो सुपरफिशियल जो मसल होती है ना इसकी, वो टोटल 5 मसल होती हैं। वो कौन कौन सी? फर्स्ट होती है हमारी प्रोनेटर टेरिस, ठीक है, फर्स्ट मसल होती है प्रोनेटर टेरिस। सेकंड होती है हमारी फ्लेक्सर कार्पे रेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पे रेडियलिस, शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि नाम थोड़े बड़े हो जाएंगे, चार्ट में आ नहीं पाएंगे फिर। थर्ड होती है हमारी पाल्मेरिस लॉन्गस। फोर्थ होती है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। एंड फिफ्थ होती है फ्लेक्सर कार्पे अनलैरिस, ठीक है। तो ये 5 मसल क्या होती है हमारी? सुपरफिशियल मसल होती है इसकी, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की। अब आती है हमारी डीप मसल। डीप मसल, डीप में हमारी टोटल 3 मसल्स आती हैं। फर्स्ट कौन सी हमारी? फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। सेकंड हमारी फ्लेक्सर पाल्मेरिस लॉन्गस। लॉन्गस, हमारे जो लॉन्गस वर्ड जो यूज़ करते हैं ना हम जो इस थंब के लिए यूज़ करते हैं, यानी ये मसल कहाँ तक जाती है हमारी? ये थंब तक जाती है ये, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो यानी जैसे फ्लेक्सर कार्पे यानी जो फ्लेक्सर पाल्मेरिस लॉन्गस है, ये कहाँ तक जाएगी हमारी? थंब तक जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड होता है पार्मे यानी प्रोनेटस क्वाड्रेटस, ठीक है। तो इसमें टोटल हमारे 3 मसल्स हैं। कौन कौन सी? फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, FPL एंड FQ, ठीक है। तो अब इसे याद करने की ट्रिक भी देखेंगे हम अभी। फर्स्ट एक्सटेंसर को कंप्लीट कर लेते हैं। अब क्या होता है, हम एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है हमारा, जो हमारा ये पोस्टीरियर, सेकंड क्या हमारा? एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, तो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है ना, इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? एक होता है इसका सेम है, इसे भी सुपरफिशियल, यानी जो मसल इसमें सुपरफिशियली प्रेजेंट है उन्हें सुपरफिशियल मसल कहेंगे। जो सुपरफिशियल मसल के जो नीचे की साइड प्रेजेंट है उन्हें हम क्या कहेंगे? डीप मसल कहेंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट कौन सा हमारा? फर्स्ट है हमारी, इसमें टोटल 7 मसल लाया करती हैं। फर्स्ट है हमारी एनकोनियस, एनकोनियस मसल फर्स्ट। सेकंड है हमारी ब्रैकियो रेडियलिस। थर्ड है हमारी एक्सटेंसर कार्पे रेडियलिस लॉन्गस, थर्ड है, ठीक है, एक्सटेंसर कार्पे रेडियलिस लॉन्गस। फोर्थ है हमारी एक्सटेंसर कार्पे रेडियलिस ब्रेविस। फिफ्थ है हमारी एक्सटेंसर डिजिटोरम। सिक्स्थ है हमारी एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमाई, एंड लास्ट है एक्सटेंसर कार्पे अल्नैरिस, एक्सटेंसर कार्पे अल्नैरिस, ठीक है। तो हमारी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में हमारी टोटल 7 मसल लाई करती है। फर्स्ट है एनकोनियस, सेकंड है ब्रैकियलिस ब्रैकियोरेडियलिस, थर्ड है एक्सटेंसर कार्पे रेडियलिस लॉन्गस, तो फोर्थ है एक्सटेंसर कार्पे रेडियलिस ब्रेविस, फिफ्थ एक्सटेंसर डिजिटोरम, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमाई, एंड सेवंथ एक्सटेंसर कार्पे अल्नैरिस मसल, ठीक है। तो ये तो कौन सी हमारी सुपरफिशियल मसल होती हैं। अब आती है इसकी डीप मसल्स की बात। तो डीप में हमारी इसकी 5 मसल्स लाई करती हैं। फर्स्ट कौन सी? इसकी सुपिनेटर मसल, फर्स्ट है इसकी सुपिनेटर मसल। थर्ड है एब्डक्टर पोलिशियस लॉन्गस, पोलिशियस लॉन्गस। सबसे पहले तो मैं समझा देता हूँ एब्डक्टर का मतलब क्या होता है। कि एज्यूम कीजिए ये 2 हैं, है नी, एक इसकी ये स्टिक है, एक इसकी ये स्टिक है, ठीक है। तो नहीं, ऐसे नहीं, ये हमारा मिड प्लेन है, ठीक है, और ये हमारी स्टिक है, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये जो स्टिक है इस एंगल के पास में, यानी इस जो मिड लाइन है इसके पास में जो मसल्स लाएंगी उन्हें कहेंगे हम एडक्टर मसल, यानी ऐड करने वाली मसल, एडक्टर, यानी मिड प्लेन के पास में लाने वाली कोई सी मसल, यानी कोई सा मिड प्लेन काट लेना हमें, एंड उसके पास में जो मसल लाएंगी वो कौन सी मसल होंगी? हमारी एडक्टर मसल होंगी। एंड जो दूर लेके जाएंगी उन मसल को कहेंगे हम एबडक्टर मसल, एबडक्टर मसल, और इन्हें जो पास लाने वाले को कहेंगे हम एडक्टर मसल्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो ये हमारी कौन सी है? एबडक्टर मसल्स है। कौन सी? एबडक्टर। तो इसका मतलब क्या कर रही है? दूर लेके जा रही है। थर्ड है हमारी एक्सटेंसर पाल्मेरिस ब्रेविस। फोर्थ मसल है हमारी एक्सटेंसर पाल्मेरिस लॉन्गस।
ठीक है। फिफ्थ मसल है हमारी एक्सटेंसर इंट्रोसिया है, ठीक है। तो टोटल हमारी 5 मसल्स ये लाई करती हैं इसमें। अब क्या होता है, ये जो स्टार्टिंग के जो ये यानी ये जो 3 मसल्स हैं ना, ये तीनों मसल्स आपस में मिलके एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स बनाती हैं। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स बनाती है, यानी जो कौन कौन सी मसल, एब्डक्टर पॉलिसियस लॉन्गस, एक्सटेंसर पाल्मरिस ब्रेविस और एक्सटेंसर पाल्मरिस लॉन्गस, ये तीनों मसल बन के मिलके क्या बनाती है, हमारे एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स को बनाती हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स को बनाने में कौन कौन सी मसल पार्टिसिपेट करती है हमारी। एक होती है हमारी सुपिनेटर मसल, एब्डक्टर पॉली, ठीक है, सुपिनेटर मसल कौन, एब्डक्टर पॉलिसियस लॉन्गस, एक्सटेंसर पाल्मरिस ब्रेविस, ठीक है, एक्सटेंसर पाल्मरिस ब्रेविस एंड एक्सटेंसर इंट्रोसिया, और ठीक है। तो ये तीनों मसल क्या होती है, हमारी एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स को बनाने में पार्टिसिपेट करती है। अब क्या होता है, इसे याद रखने की ट्रिक्स क्या होती है, तो उसे आप याद रखने के लिए एक ट्रिक यूज़ कर सकते हो। तो बताता हूँ अभी कौन सी ट्रिक। तो इसे याद रखने के लिए फर्स्ट हम देखते हैं इस वाली ट्रिक को, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मसल को याद रखने के लिए। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है, वो कौन सा पॉइंट, कि जो अल्नेरिस मसल होंगी यानी कार्पे अल्नेरिस जो मसल होगी वो हमेशा लास्ट में लिखी जाएंगी। जैसे कि फ्लेक्सर कार्पे अल्नेरिस है तो हमेशा क्या है, सीरीज में क्या आएंगे, लास्ट में आएंगे। यानी कार्पे अल्नेरिस मतलब क्या होंगे, जो फ्लेक्सर फर्स्ट ही सुपरफिशियल में आएगी और सुपरफिशियल में सब में सबसे लास्ट में लिखी जाएंगी, ठीक है। तो जैसे कि ये है, ये भी हमारी क्या करी जाएंगी, सबसे लास्ट में लिखी जाएंगी, ये भी हमारी सबसे लास्ट में लिखी जाएंगी, ठीक है। और बाकी आते हैं इनकी बात। अब इसमें क्या होगा कि इसे याद रखने के लिए आप एक ट्रिक यूज कर सकते हो। कैसे, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट को याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हो, पास फेल, यानी पहले पास हुआ उसके बाद फेल हुआ, फिर पास हुआ उसके बाद फेल हुआ। तो इसे आप याद रख सकते हो। पी से मतलब प्रोनेटर टेरिस, उसके बाद एफ से मतलब फ्लेक्सर कार्पे रेडियलिस, सेकंड पी से पाल्मेरिस लॉन्गस, सेकंड एफ से फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ठीक है। तो आप इस ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के बाद। अब क्या होता है इसमें, इस अब एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की सुपरफिशियल मसल को याद रखने की ट्रिक देखते हैं। तो आप इसे याद रखने के लिए एक आपको टेंस याद रखना पड़ेगा। एक लाइन समझाता हूँ कौन सी, बिग चॉकलेट चिप्स बिग चॉकलेट चिप्स डबल डिप चेरीज, डबल डिप चेरीज। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, सारी की सारी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की सुपरफिशियल मसल। तो आपको इसे याद रखना है, फर्स्ट आपको एनकोनिस याद रखना है कि एनकोनिस मसल इसमें होती है, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा, बी से मतलब क्या है, ब्रैकियो रेडियलिस। अब यहाँ से क्या होगा कि जो आपको बी के बाद जितनी भी आपको ये टेंस है ना, इस सेंटेंस में जितने भी आपको सी से आए तो मतलब क्या है, इसकी कार्पी है। क्या मतलब, सी से मतलब कार्पी। और इन सब में इन सारे के जो सारी टेंस है, इन सब में आगे क्या लगाना है, आपको एक्सटेंसर लगाना है। अब कैसे कि जैसे एक्सटेंसर कार्पे रेडियलिस लॉन्गस, सेकंड सी से एक्सटेंसर कार्पे रेडियलिस ब्रेविस। अब इसमें क्या, डी से एक्सटेंसर डिजिटोरम, सेकंड डी से एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमाई, इस लास्ट सी से एक्सटेंसर कार्पे अल्नाइरिस। तो इस तरह से आप इसकी सुपरफिशियल मसल। अब क्या होता है, हमारा जो सिक्स्थ रीजन है उसे कहते हैं हैंड। तो सिक्स्थ होता है हमारा हैंड, यानी ये, ठीक है। तो हैंड में जो होते हैं ना हमारे, टोटल हम इसे 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी हैंड के जो मसल है हम 5 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा थिनार ग्रुप जो होता है थंब, यानी जो थंब के साइड में प्रेजेंट है,
ये वाला ग्रुप, तो इस ग्रुप को क्या कहते हैं, थिनार। टी से थिनार, टी से थम, यानी जो थम के जो साइड में प्रेजेंट है उसे कौन सा ग्रुप कहेंगे, थिनार ग्रुप कहेंगे। एंड जो अपोजिट साइड में प्रेजेंट है यानी इस ग्रुप को क्या कहेंगे, हमारा हाइपोथिनार ग्रुप कहेंगे। थिनार ग्रुप में हमारी जो होती है 4 मसल्स होती हैं एंड हाइपोथिनार में हमारे 3 प्राइमरी मसल्स होती है और एक इसमें सेकेंडरी मसल होती है। टोटल इसमें भी 4 होती हैं, 3 प्राइमरी और एक सेकेंडरी मसल। तो क्या होता है, थिनार में 4 होती है, हाइपोथिनार में 4 होती है और क्या, ठीक है। एंड इसमें होती है लम्ब्राइकल्स, 4 लम्ब्राइकल्स होती है एंड डॉर्स इंट्रोसाई होती है। में पाल्म यानी जो इस एंटीरियर साइड में जो प्रेजेंट है, जो पाम में प्रेजेंट है उसे पाल्मेरिस इंट्रोसाई कहेंगे एंड जो डॉर्सली प्रेजेंट है उसे डॉर्सल इंट्रोसाई कहेंगे। तो टोटली जो होती है हमारे थिनार में, जो हैंड में टोटल हमारे 20 मसल्स होती हैं एंड ईच ग्रुप में 4 मसल्स लाई करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट है हमारा थिनार ग्रुप। थिनार यानी ए क्या है हमारा, थिनार ग्रुप, थिनार मसल्स। तो थिनार मसल्स जो होती है हमारी टोटल 4 मसल्स होती हैं। फर्स्ट है हमारी एब्डक्टर पॉलिशियस ब्रेविस, सेकंड है हमारी फ्लेक्सर पाल्मेरिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पाल्मेरिस ब्रेविस, थर्ड है हमारी ओपोनियस पॉलिशियस, फिफ्थ है हमारी एडक्टर पॉलिशियस। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी मसल है, थिनार ग्रुप की मसल्स टोटल 4 मसल्स होती हैं। अब आती है हमारी हाइपोथिनार की। तो बी है हमारा हाइपोथिनार। हाइपोथिनार में हम हमारे ये हमारी एब्डक्टर है और ये हमारी एडक्टर है। मैं पहले बता चुका हूँ, जो एब्डक्टर मसल होती है वो क्या करेंगी, मिड प्लेन से दूर की तरफ लेके जाएंगी एंड एडक्टर मसल क्या करेंगे, मिड प्लेन के पास में लेके आएंगी। ठीक है, तो इसे याद रखना। तो अब हाइपोथिनार में हमारी 3 प्राइमरी मसल होती है और एक सेकेंडरी मसल होती है। इसमें जो प्राइमरी मसल्स होती है ना हमारी, वो होती है फर्स्ट है हमारी एडक्टर डिजिटी मिनिमाई, सॉरी एब्डक्टर डिजिटी मिनिमाई, ये एब्डक्टर है यानी क्या करेगी, ये दूर की से यानी जो मिड प्लेन से दूर की साइड लेके जाएगी। सेकंड हमारी फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमाई, थर्ड है ओपोनियस डिजिटी मिनिमाई, लास्ट है पाल्मेरिस ब्रेविस। ये हमारी कौन सी है, ये हमारी है सेकेंडरी मसल। ठीक है, तो हमारी थर्ड स्टार्टिंग की जो 3 है ये हमारी कौन सी है, प्राइमरी मसल है और ये लास्ट वाली हमारी सेकेंडरी मसल है। अब ठीक है, सेकंड ग्रुप कौन सा हमारा, थिनार ग्रुप। अब आता है हमारा थर्ड ग्रुप की या थर्ड ग्रुप। तो सी होता है हमारा लम्ब्राइकल्स, डी होता है हमारा पाल्मेरिस इंट्रोसियाई, तो फोर्थ ग्रुप हमारा पाल्मेरिस इंट्रोसियाई, और ये हमारा फिफ्थ ग्रुप है डॉर्सल इंट्रोसियाई, डॉर्सल इंट्रोसियाई। तो टोटल इसमें हमारी 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं एंड ये जो लास्ट के जो 3 ग्रुप्स हैं ना, इसमें हमारी 4 मसल्स लाई करती हैं, ईच में 4, यानी लम्ब्राइकल्स हमारी 4 होती है, पाल्मेरिस इंट्रोसाई हमारी 4 होती है, डॉर्सल इंट्रोसाई हमारी 4 होती है, डॉर्सल इंट्रोसाई हमारी 4 होती है। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब इन मसल को हम याद कैसे रखें। तो आप याद रखने के लिए से आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, वो कैसे समझाता हूँ कि जो हमारे एब्डक्टर यानी जो थिनार ग्रुप है, थिनार ग्रुप में क्या है, सारे के सारे मसल डिफरेंट हैं, यानी एक भी मसल एक दूसरे से रिलेट नहीं करती। यानी जैसे कि एब्डक्टर है तो एब्डक्टर दोबारा यूज़ नहीं होगी, फ्लेक्सर है तो फ्लेक्सर दोबारा यूज़ नहीं होगी, ओपोनियंस है तो ओपोनियंस दोबारा यूज़ नहीं आएगी, यानी ओपोनियंस वर्ड दोबारा यूज़ नहीं होगा। यानी सारी की सारी मसल डिफरेंट होती है एंड अब डिफरेंट है तो यानी मसल अब क्या होता है, हैंड में तो 4 टाइप की मसल होता है, या तो फ्लेक्सर होगी, एडक्टर होगी, ओपोनेंस होगी, या एडक्टर मसल होगी। 3 टाइप की मसल 4 टाइप की मसल होती है। तो इन सब का एक एक पार्ट लिख देना है हमें। ठीक है, एंड 2 में हमारा ब्रेविस है, यानी सब में एक एक पार्ट लिखना है एंड एक में ब्रेविस है, 2 में ब्रेविस है हमारा और 2 में पॉलिसिस है। ऐसे आपको याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, कि सारे मसल डिफरेंट्स हैं एंड 2 में ब्रेविस है, 2 में पॉलिसियस है। ठीक है, एंड एक मसल जो होती है वो बार बार रिपीट नहीं करती, तो इस तरह से आप याद रखना है। ठीक है, एंड जो हाइपोथिनार है, हाइपोथिनार में आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक यूज़ करना है आपको, कि जो हाइपोथिनार में जो सारी की सारी जो मसल्स है ना, उन सब में लास्ट में डिजिट मिनिमाई वर्ड आता है।
कौन सा, डिजिटी मिनिमाई वर्ड। और सेम है ये ट्रिक भी इसमें लगा देनी है। कैसे कि जो फर्स्ट वर्ड है वो सब में डिफरेंट है, यानी एबडक्टर है तो एबडक्टर दोबारा यूज़ नहीं होगा, फ्लेक्सर है तो फ्लेक्सर दोबारा यूज़ नहीं होगा, ओपोनेंस है तो ओपोनेंस दोबारा यूज़ नहीं होगा, पॉलिसियस है तो पॉलिसियस दोबारा यूज़ नहीं होगा। बस क्या होगा, जो सेकंड वर्ड होंगे सभी में सेम होंगे एक्सेप्ट लास्ट वाले को छोड़कर। तो इस तरह से आप सारे के सारे जो अपर लिम्ब के जो मसल्स हैं उन सबको आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसकी नर्व सप्लाई को देखेंगे, नर्व सप्लाई को देखेंगे तो इससे क्या होगा कि जो हमारे अपर लिम्ब की जो यानी जो आपके जो मसल्स हैं वो सारी की सारी मसल, जो अपर लिम्ब की मसल्स है वो सारी मसल क्लियर हो जाएंगी एंड उसकी जो नर्व सप्लाई है वो भी क्लियर हो जाएगी। तो एंड जो इसमें अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट आया हो या कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो या कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो एंड इफ़ यू लाइक माय वर्क प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल टू योर फ्रेंड एंड थैंक यू।